एवरीवन, सबको आवाज आ रही है मेरी? चालू करें आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर से कुछ डाउट है किसी को भी? वी स्टार्टेड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलते वो सीखा था अपन ने, और ये कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करे थे, राइट? एंड कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलते उसका भी फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। एंड यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/12 होगा, जो रॉड के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। और अगर एक्सिस उसके एज से पास हो रहा है तो ml²/12 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एज से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/3 रिजल्ट आया था, राइट? सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक हमने जो पढ़ा था उसमें से कुछ भी डाउट है किसी को, प्लीज लेट मी नो। एटलीस्ट कोई एक जन कंफर्म कर लो कि सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है सर। चलो ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रॉड के लिए हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ml²/12 फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। और जो एक्सिस रॉड के अलोंग होगा, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होगा, जीरो मान सकते हैं, अज्यूमिंग दैट रॉड इज वेरी थिन। थिन रॉड्स के लिए ये एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, बिकॉज वी विल अज्यूम दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द रॉड आर लाइंग ऑन दिस एक्सिस, और सारे पॉइंट्स का एक्सिस से डिस्टेंस जीरो हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर वो भी जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सिस रॉड के एंड से पास हो रहा है एंड रॉड के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। So now let us derive moment of inertia for a ring. अगर एक रिंग है पार्ट और कंप्लीट। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, एक मिनट। इसमें से अभी कॉपी करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ऑलरेडी ये सारे रिजल्ट्स लास्ट टाइम लिख चुके थे। यस सर। ठीक है। सो इमेजिन करो कि इसको जनरलाइज कर देते हैं, रिंग कंप्लीट भी हो सकता है फिर उसका कोई टुकड़ा भी हो सकता है। सो इमेजिन करो कि रिंग का एक टुकड़ा है, आर्क ऑफ अ रिंग, इसका टोटल मास m दिया हुआ है, और ये जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा उस सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है? एक एक छोटे छोटे पॉइंट मासेस ले लो, और जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहे, मान लो यहाँ पे मैं ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा हूँ, तो जिस भी एक्सिस के अबाउट निकल रहे उस एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो हर एक मास के लिए, और इन सारे टर्म्स को ऐड कर दो, विच इज इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे पार्ट ऑफ अ सर्कल के केस में, आर्क के केस में, मुझे बताओ सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ये वाले एक्सिस से, इसको अगर मैं एक्सिस मान रहा हूँ जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर, तो इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना दिखाई दे रहा है? R सबका डिस्टेंस r होगा। और ये इस बात पे Yes, भी sir. डिपेंड नहीं करेगा कि रिंग यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट मास का डिस्टेंस सेम r ही होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r स्क्वायर, इसमें ये डिस्टेंस r कांस्टेंट हो गया सारे dm's के लिए, तो इस r को मैं Yes, sir. इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ सकता हूँ और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dm बच जाएगा। सो दिस विल सिंपली गिव अस टोटल मास इनटू r का स्क्वायर। सो दैट मींस फॉर अ रिंग, whether it's complete or part of a ring, and whether it is uniform or non-uniform, non-uniform हुआ तो भी उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। रिंग के केस में ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा mr स्क्वायर होगा,
ये बात सबको लॉजिकल लग रही है, समझ में आ रही है बात? बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हर एक पॉइंट मास का डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो सबका कंट्रीब्यूशन डीएम आर स्क्वायर होगा। तो इस कंप्लीट पार्शियल रिंग या कंप्लीट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो डायग्राम में मैं यहाँ पे ऐसे कंप्लीट रिंग भी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर पूरा रिंग भी होता तो इस पूरे रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन सिंपली एम आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, सर यस अगर बताओ, बोलो बोलो। यस सर, सर अगर हम एक रॉड और एक रिंग मतलब ऐसे डिफरेंट शेप्स को रखेंगे सर, और उन दोनों का कंबाइंड सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास की तरह उन लोग का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग फिर परफेक्ट, वापस फॉर्मूला इंडिविजुअल लगाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो कंबाइंड सिस्टम का भी मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, सर ऐड करना है कि उसके बाद नॉट डिवाइड बाय समथिंग है क्या? नहीं नहीं, डिवाइड बाय कुछ नहीं करना, वो सेंटर ऑफ मास से डिवाइड बाय कट। 2 ऐसा? नहीं, अच्छा वैसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे एवरेज नहीं लेना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंडिविजुअल का ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ वैसा सिचुएशन भी जो तुम बोल रहे हो। मान लो एक रिंग है और रिंग के अंदर एक रॉड को भी मैंने फिट कर दिया इस तरीके से, ऐसा ही कुछ बोल रहे हो ना? यस सर। सो मान लो रॉड को ऐसे फिट कर दिया रिंग के अंदर, और ये वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो ये वाला एक्सिस रॉड के सेंटर से भी पास हो रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो रॉड का लेंथ कितना दिखाई दे रहा है इधर? 2r, डायमीटर ऑफ द रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड विल बी, लेट्स से रॉड का मास भी m है और रिंग का मास भी m है, दोनों के मासेस में सेम मान रहा हूँ। सो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 2r का होल स्क्वायर बाई 12 होगा, ml स्क्वायर बाई 12। एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस which is passing through the center of the ring and perpendicular to the plane। तो ये निकालने के लिए अपन सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, आई रॉड प्लस आई रिंग, कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो 4mr² आ जाएगा, 4mr² by 3। करेक्ट, 4mr² by 3 ये आ जाएगा। ठीक है, यस सर। लिख लो इसको भी। यस, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन रिजल्ट्स लिख रहे हैं, दिस इज ओनली अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरे एक्सिस के अबाउट भी अपन निकालेंगे अगले स्लाइड पे, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका भी मैं तुम लोग को एप्लीकेशन बता दूंगा। डन सर। ओके, ये लिख लिया सबने? यस तो
ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। रिंग के बारे में और बात करेंगे अभी। लेट्स से अभी मैं यूनिफॉर्म रिंग की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म कंप्लीट रिंग, और ऑलरेडी हमने ये वाला जो एक्सिस है, जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर रिंग के सेंटर से, इसको एक्सिस 1 नाम दे देते हैं। तो एक्सिस 1 के अबाउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। सो एक और एक्सिस अगर मैं डिफाइन करूं, जो रिंग के सर्कमफ्रेंस से पास हो रहा है एंड अगेन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, इसको एक्सिस 2 मान लेते हैं। सो एक्सिस 2 के अबाउट कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्सिस 2 जो है वो एक्सिस 1 के पैरेलल है और एक्सिस 1 का डिस्टेंस है। वेरी And, गुड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग I2 कैन बी रिटन एज ICM प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सबको याद है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये जो रेफरेंस है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट लेना चाहिए। और यहाँ पे एक्सिस 1 जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है पूरे रिंग के लिए, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म रिंग मान रहा हूँ, तभी सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। सो यहाँ पे I2 को मैं I1 एंड D का काम यहाँ पे R कर रहा है, I1 प्लस mr² लिख सकता हूँ। तो कितना आ Yes, जाएगा? yes. I2 विल कम आउट टू बी 2mr²। 2mr²। ये हमने प्रूफ किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे मैं और एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स से ये वाला एक्सिस मैं एक्सिस 3 डिफाइन कर रहा हूँ और एक्सिस 3 के परपेंडिकुलर और रिंग के ही प्लेन में इसको मैं एक्सिस 4 डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एक्सिस 3 और एक्सिस 4 इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रिंग का सेम होगा कि अलग होगा? एक्सिस 3 एंड एक्सिस 4 सेम होगा सर। सेम होगा, राइट? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी गिवन सिस्टम, उसके मासेस गिवन एक्सिस के अबाउट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 3 और 4 के अबाउट तो रिंग सिमेट्रिकल है ना, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डायमीटर। तो एक्सिस 3 और एक्सिस 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। I3 इक्वल्स टू I4 और I3 प्लस I4 ये किसके इक्वल होगा? सबको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद है, लास्ट टाइम पढ़ा था। वन I1, the sum of moment of inertia about two axes which are perpendicular to each other and in the same plane of the geometry. प्लेनार ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे रिंग भी प्लेनार ऑब्जेक्ट है। सो दिस सम विल बी इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is perpendicular to the intersection, right? So I3 plus I4 I1 होगा and I3 I4 दोनों सेम है। So 2I3 will be I1। तो यहाँ से I3 हमें मिल गया I1 by 2। I1 by 2 मतलब mr² by 2 हो जाएगा। So I3 and I4 ये दोनों mr² by 2 के इक्वल है, राइट? तुम देख पा रहे हो कैसे दोनों थ्योरम्स को यूज करके अपन डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली I3 I4 मिल गया, तो अगर मान लो मैं एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं जो रिंग के प्लेन में ही है और उससे टेंजेंशियली पास हो रहा है, लेट्स कॉल दिस एक्सिस 5। तो कोई बता सकता है I5 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? पैरेलल एक्सिस Parallel Parallel axis axis theorem। theorem, correct। 3/2 mr² हो जाएगा। वेरी गुड, सही बोल। I5 को अपन I4 प्लस mr² लिख सकते, तो ये 3/2 mr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स नोट कर लो सब लोग। और ये सारे सर, हम रिजल्ट्स अपन यूनिफॉर्म रिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे कंप्लीट, क्योंकि यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ठीक है, यस सर, बताओ। हम जो 5th वाला वो जो एक्सिस है उसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते? 5th वाले के लिए लगा सकते हैं, बिल्कुल। उससे भी सेम ही तो आंसर आ जाएगा, 3 उससे भी सेम आंसर। और सही बोल रहे हो। वो जो तो 2 तुम बोल के रहे हो कि ये वाला जो एक्सिस है, ये उधर 2 एक्सिस जैसा हो 2 जैसा ही है। जाएगा। वेरी गुड, हाँ, ये एक्सिस 2 जैसा ही। तो I5 को मैं I2 प्लस I3 की तरह भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ। नहीं सॉरी, कौन सा किसके सम के इक्वल होना चाहिए? I2 शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ I3 and I3 and I5। I5। तो यहाँ से I5 जो है वो I2 माइनस I3 हो जाएगा। I2 मतलब 2mr² एंड I3 मतलब mr² by 2। तो देखो इससे भी सेम आंसर आ रहा है, 3/2 mr²।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबको समझ में आ रहा है? ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। देख लो इसको। लिखा सबने यहाँ तक? So 1 second. ओके। सर यस बताओ। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिंग के जो भी लाइक कोई भी एक्सिस में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी जीरो नहीं हो सकता। यस बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने के लिए सारे पॉइंट्स उसी एक्सिस पे लाई करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि यस सर। मास इंटू आर स्क्वायर के टर्म्स का एडिशन है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है इधर। तो जीरो हो रहा है मतलब सारे इंडिविजुअल टर्म जीरो हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हर एक मास पूरे सिस्टम का उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो तभी जीरो हो पाएगा। दिस इज द ओनली कंडीशन। और चैट पे एक और डाउट मुझे दिख रहा है, फॉर एक्सिस 2 इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस 1। यस, एक्सिस 2 को मैं रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, बट एक्सिस 2 इज नॉट परपेंडिकुलर टू 1, एक्सिस 2 इज पैरेलल टू एक्सिस 1 ना। एक्सिस 1 भी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड एक्सिस 2 भी उसके परपेंडिकुलर है, सो 1 और 2 दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, करेक्ट। लिख के हो जाए तो प्लीज बता देना मुझे, फिर नेक्स्ट ज्योमेट्री अपन देखेंगे। सर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, अभी रिंग के बाद अपन बात करेंगे डिस्क की। सेंटर ऑफ मास में भी तुमने ऐसे ही किया होगा, पहले सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क, उसमें रिंग के रिजल्ट्स यूज किए थे, राइट? तो वैसे ही मोमेंट ऑफ यस इनर्शिया भी अपन निकाल सकते हैं। सो मान लो ये एक डिस्क है और डिस्क का टोटल मास m एंड रेडियस r, एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले ये सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ही निकालेंगे जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और डिस्क को अपन छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो टोटल रेडियस r दिया, तो यहाँ पे कोई भी रैंडम स्मॉल r रेडियस का एक रिंग अज्यूम कर लेते,
और मान लेते हैं रिंग का जो थिकनेस है वो dr है। इसका सरफेस मास डेंसिटी या फिर एरिया मास डेंसिटी सिग्मा भी डिफाइन कर देते। सबने पढ़ा होगा ना अलग अलग मास डेंसिटीज के बारे में, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने चूज किया उस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट dA, उसका सरकमफ्रेंस 2πr इंटू dr। इससे सब लोग कंफर्टेबल हो। ये एलिमेंटल रिंग का एरिया Yes. होगा, 2πr उसका लेंथ एंड dr उसका थिकनेस। तो उस एलिमेंट का जो मास है dm, इसको मैं सिग्मा टाइम्स 2πr dr लिख सकता हूँ। एंड जो एलिमेंट मैंने चूज किया, सिंस दैट एलिमेंट इज अ रिंग, उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस विल बी उस रिंग का मास इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर। सो ये सिग्मा 2πr dr ये पूरा मास का काम कर रहा है इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये खाली इस छोटे से रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया अबाउट द गिवन एक्सिस। तो पूरे डिस्क का निकलने के लिए इन सारे रिंग का मुझे एड अप करना पड़ेगा। एंड एड अप करना मतलब इंटीग्रेशन, लिमिट्स फ्रॉम 0 से कैपिटल R। ऐसा करने पर सारे रिंग्स कवर हो जाएंगे जो इस डिस्क को क्रिएट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, सिग्मा इंटू 2π, और इंटीग्रेशन के अंदर r इंटू आर स्क्वायर मतलब r³ बच जाएगा, इंटीग्रेशन r⁴/4 फ्रॉम 0 टू r। देखो सेंटर ऑफ मास में अपन नीचे डिवाइड भी करते थे, तो यहाँ पे कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ऑल्सो टोटल मास जो है वो सिग्मा इंटू टोटल एरिया होगा, सिग्मा इंटू πr²। तो यहाँ पे सिग्मा πr² को अलग से रख देते और एक r²/2 अलग से रह जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है mr²/2। और नेक्स्ट टाइम से ये रिजल्ट भी हम लोग याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क का, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म डिस्क की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to its plane and passing through its center will be mr²/2। और एक बार ये रिजल्ट मिल गया तो जैसे रिंग्स के लिए अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकाला था, वैसे ही डिस्क के लिए भी निकाल सकते हैं। सबको ये डेरिवेशन समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा। सर वो मास डेंसिटीज कौन से, लाइक सिग्मा और एक आपने जो बोला था वो क्या, एक बार बता सकते हो? एक लैम्बडा जो है वो अपन जनरली रॉड जैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, रॉड, चेन, है ना, रिंग। तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और सिग्मा जो है वो अपन डिस्क के लिए यूज कर सकते हैं या फिर हॉलो स्फीयर, कोई भी ऐसा एक सिस्टम जिसका अपन एरिया डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसको अपन सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। ये पढ़ा होगा ना सेंटर ऑफ मास में तुम लोगों ने? Yes, sir. तो टोटल एरिया अपॉन टोटल मास, सॉरी उल्टा बोल दिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, ये हमें सिग्मा देगा, ठीक है। एंड वैसे ही टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम डेंसिटी रो होता है, ये तो पता ही है हमें। एंड टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ लीनियर डेंसिटी होता है। अच्छा, एक डाउट मुझे चैट पे दिख रहा है कि डीएम कैसे है। तो डीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो ये एरिया कैसे है वो बता देता। ये जो एलिमेंटल रिंग यहाँ पे मैंने चूज किया, इसको अगर मैं कट करके स्ट्रेट कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको कट करके स्ट्रेट किया तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह इसको इमेजिन करो। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो लेंथ है वो रिंग के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा और इसका जो थिकनेस है वो dr के इक्वल है। तो इसको अगर तुम एक रेक्टेंगल स्ट्रिप की तरह इमेजिन कर रहे हो तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 2πr इंटू dr हो जाएगा। और एरिया को सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर रिस्पेक्टिव मास मिल जाएगा। समझ में आ गया अभी डीएम कैसा है? ओके, एक बार देखो पूरा वापस समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट था कि इस यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल, और हमें ऑलरेडी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट पता है। तो हमने डिस्क को बहुत सारी रिंग्स में डिवाइड किया
किसी भी आर रेडियस का रिंग हमने चूज किया जिसका थिकनेस dr है, और इस रिंग का मास निकाल लिया, ये रिंग का मास होगा, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास इंटू आर का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने रिजल्ट देखा था वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर। और ये जो डिस्क है वो ऐसे इनफाइनाइट रिंग से बना हुआ है जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का क्या होगा, उसके लिए रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट्स को सब ऐड कर देंगे, और ऐसे इनफाइनाइट रिजल्ट्स को ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, तो ये मुझे डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। एंड फाइनल रिजल्ट जो है उसमें मैं ये वाला रिजल्ट इम्पोज कर रहा हूँ, टोटल मास ऑफ द डिस्क विल बी एरिया मास डेंसिटी इनटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर को सेपरेट कर दो तो बचा क्या आर स्क्वायर बाय 2, एंड सिग्मा पाई आर स्क्वायर टोटल मास बन जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट जो हमें याद करना है वो है एम आर स्क्वायर बाय 2। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर आया था और डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। एंड लॉजिकल बात है कि डिस्क का कम आना चाहिए क्योंकि रिंग के केस में सारे पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पे थे, एक्सिस से दूर थे सारे पार्टिकल्स, बट डिस्क के केस में कुछ पार्टिकल्स एक्सिस के पास भी होंगे ना, सारे दूर नहीं बैठे, तो अगर एक्सिस के पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरऑल कम हो जाएगा। तो इसको भी एक्सिस 1 नाम दे दो, हमने I1 डिराइव कर लिया, और एक बार I1 मिल गया उसके बाद तुम ये सारे एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, तो जिनका ये डेरिवेशन लिख के हो जाए वो लोग I2 I3 एंड I4। ये सारे निकाल लो इसके बाद। ये तीनों मास डेंसिटीज एक बार रिवाइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। यस, ये पाई लिखा हुआ है इधर। Anyone still writing? So 1 second. Okay.
जिनका लिख के हो गया वो लोग I2, I3, I4 इन एक्सिस के अबाउट भी निकाल लो कितना होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, कुछ आंसर्स दिख रहे हैं मुझे, सही है। सो देखो I2 विल बी I1 प्लस mr स्क्वायर, मतलब mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, राइट, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I2 की वैल्यू 3/2 mr स्क्वायर आ जाएगी। सिमिलरली I3 निकालने के लिए ऐसा ही एक सिमिलर एक्सिस अपन ले सकते हैं जो उसके परपेंडिकुलर है, और इस एक्सिस को भी अपन 3 बोल सकते हैं क्योंकि इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। सो 2I3 विल बी इक्वल्स टू I1। सो I3 को मैं I1/2 लिख सकता हूँ बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो I3 जो है वो mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा बाय द सेम लॉजिक जो रिंग के लिए अप्लाई किया था। एंड एक बार I3 मिल गया, सो I4 को अपन लिख सकते हैं I3 प्लस mr स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो I4 की वैल्यू 5 mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट्स भी नोट कर लो। हो गया लिख के? यस सर। ओके, सो ये अपन डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट ज्योमेट्री है सिलेंडर। सो देखो हॉलो सिलेंडर की अगर अपन बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर होगा, क्योंकि अपन मान सकते हैं कि ये जो हॉलो सिलेंडर है ये ऐसे बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। रिंग 1, रिंग 2, इन सारे रिंग्स को अगर मैं एक के ऊपर एक स्टैक कर दूं तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और इन सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कंट्रीब्यूशन है वो रिंग का मास इंटू आर स्क्वायर ही होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का ये वाले एक्सिस के अबाउट। एंड बाय द सेम लॉजिक अगर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मैं ऐसे बहुत सारे डिस्क इमेजिन कर सकता हूँ। एक के ऊपर एक अगर मैं ऐसे बहुत सारे डिस्क स्टैक कर दूं तो ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और हर एक डिस्क का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट dm इंटू आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो सबको एड अप करने पर mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हॉलो सिलेंडर विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ रिंग एंड सॉलिड सिलेंडर विल बिहेव लाइक अ डिस्क। तो अपन सेम रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। सर बट फिर ये जो हॉलो, ओके सर गॉट इट सर। ओके, क्योंकि रिंग्स का ही कॉम्बिनेशन होगा ना हॉलो बहुत सारे। बट आई एम कमेंटिंग ओनली ऑन दिस एक्सिस, ओके, जो सिलेंडर के एक्सिस से मैच हो रहा है। सर अभी अगर हॉलो सिलेंडर मतलब ऊपर आप जो ऊपर और नीचे के सरफेस है वो भी हॉलो है, like हाँ the मतलब top and यहाँ the पे bottom। यस ये भी हॉलो है। यहाँ पे कुछ
क्लोज नहीं किया हुआ है, इसको एंक्लोज नहीं किया हुआ है, मतलब एक ओपन पाइप जैसे होता है ना, हाँ ओके तो उसके उसके अंदर से तुम आर पार देख सकते हो अपनी आंखों से, वैसा ऊपर ढक्कन नहीं लगाया हुआ है, पूरा हॉलो है, समझो। तो इसको अपन बहुत सारे रिंग्स का कॉम्बिनेशन मान के बोल सकते हैं ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एंड सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर को बहुत सारे डिस्क का कॉम्बिनेशन मान लो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। अभी ये वाला जो रिजल्ट है ये अभी मत लिखो, इसका मैं तुम्हें एक शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा, ये रिजल्ट कैसे डिराइव करने। एक्स एक्सिस जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना आसान है, वो अपन इजीली विजुअलाइज कर पा रहे, बट वाई एक्सिस के अबाउट निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके अबाउट निकालने के लिए अपन शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। Trick to find moment of inertia of a cylinder, uniform cylinder. देखो किसी भी सिलेंडर के लिए लेंथ, उसका लेंथ और उसका रेडियस, ये दोनों डिफाइनिंग पैरामीटर्स तो होते हैं। यहाँ पे आप क्या हॉलो ले रहे हो कि सॉलिड पहले? मैं अभी के लिए जनरलाइज कर रहा हूँ, ओके कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ जो हर एक केस में एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे इसका लेंथ और रेडियस मान लेते सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए, और लेट से ये वाले एक्सिस के अबाउट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बट ये ट्रिक से पहले निकाल के देखते ये वाले एक्सिस के अबाउट, इसको एक्सिस 1 नाम दे देते, या फिर एक्सिस एक्स, एक्स एक्सिस माना इसको अपन ने, राइट। तो इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए अपन दो केसेस लेंगे। सबसे पहले केस में अपन इस रेडियस को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो अगर रेडियस नेग्लिजिबल हो गया तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो ये ऐसा एक रॉड जैसा बन जाएगा ऑफ लेंथ एल। तो ये जो गिवन सिलेंडर है उसमें पहले केस में अज्यूम कर लो दैट आर इज वेरी स्मॉल, तो ये बन जाएगा। एंड सेकेंड केस में अज्यूम कर लो दैट एल इज वेरी स्मॉल, तो अगर एल बहुत ही छोटा हुआ और आर उतना ही है और एल बहुत ही छोटा है, तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो ये एक रिंग जैसा बन गया। सो ये डिस्क भी बन सकता है अगर सॉलिड हो तो? हाँ डिस्क भी बन सकता है, वेरी गुड, अगर सॉलिड हुआ तो सही बोल रहे। तो रिंग या फिर डिस्क बन जाएगा और इसका रेडियस आर होगा, और हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अबाउट एक्स एक्सिस अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस 1 का निकालेंगे एंड केस 2 का निकालेंगे, एंड दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे। सो आई एक्स नेट विल बी इक्वल्स टू आई एक्स 1 प्लस आई एक्स 2। तो यहाँ पे मुझे बताओ आई एक्स 1 कितना होगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के एक्सिस के अबाउट 0 होता है ना। 0 फर्स्ट केस में मैं मानूंगा कि रॉड के सारे पॉइंट्स उसी पे, तो 0। और आई एक्स 2 क्या होगा, अच्छा अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो आई एक्स 2 एक रिंग बन जाएगा, तो एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई एक्स हमें एम आर स्क्वायर मिल गया, राइट। एंड सिमिलरली आई एक्स तो हमने निकाल लिया था, वो मैच भी हो रहा है रिजल्ट, बट इस लॉजिक से अपन आई वाई भी निकाल सकते हैं। आई वाई विल बी इक्वल्स टू आई वाई 1 प्लस आई वाई 2। अभी मुझे बताओ आई वाई 1 क्या होगा, सेम हॉलो सिलेंडर मान लो, mr square by 12 एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये Yes, yes. वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, और जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। yes समझा ये सबको? ये दिस इज अगेन फॉर हॉलो सिलेंडर। और वैसे ही अगर मैं सॉलिड सिलेंडर मानता तो अपन सेम टेक्निक यूज कर लेते। सो आई वाई फॉर सॉलिड सिलेंडर will be again IY1 plus IY2। IY1 अभी भी ml स्क्वायर बाई 12 होगा, एंड सॉलिड सिलेंडर के केस में IY2 क्या बन जाएगा,
वो एक डिस्क MR बन जाता square by 4. और वो mr²/4 बन जाता, राइट। तो इस टेक्निक से अपन सॉलिड सिलेंडर या फिर हॉलो सिलेंडर दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकाल सकते हैं अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस वाई। समझ में आया? वैसे अगर मान लो ये एक्सिस, सर स्टार्टिंग वाला एक बार बता सकते हो रॉड और वो बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ। आपने अच्छा, वो सिलेंडर IX1 मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि IX1 जो एक्सिस है वो रॉड के एक्सिस से पास हो रहा है ना, एंड रॉड के सारे पार्टिकल्स को मैं ऐसी एक्सिस पे मान सकता हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। उस रीजन से IX1 को अपन 0 लिख रहे हैं। एंड IX2 मतलब ये वाले एक्सिस के अबाउट, और हॉलो सिलेंडर मान रहे हो तो ये रिंग बन जाएगा, तो IX2 जो है वो mr² आ जाएगा, तो नेट IX विल बी mr²। ये समझ में आया? एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए सेम टेक्निक यूज कर लो, IY = IY1 + IY2। ये वाले y के अबाउट फर्स्ट केस में रॉड है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा, एंड सेकंड केस में रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट mr²/2 हो जाएगा। एंड वैसे ही अगर एक सॉलिड सिलेंडर होता तो IY1 + IY2 ये हमें नेट IY देता। IY1 इस केस में भी ml²/12 होता, वो रॉड ही रहता इस केस में भी, सॉलिड हो या हॉलो इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड सेकंड केस में वो एक डिस्क बन जाता, एंड डिस्क का वाई एक्सिस के अबाउट मतलब उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है, तो ये आ जाएगा। अभी समझ में आया? वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे मैं एक्सिस 1 डिफाइन कर देता, एक्सिस 1। अच्छा, जब मैंने इसको एल को बहुत ही छोटा कर दिया तो एक्सिस 1 वाई से ही मैच हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे तो वाई और या फिर एक्सिस 1 एक ही बात है। तो एक्सिस 1 के लिए अगर मैं सेम चीज अप्लाई करूं, लेट्स से फॉर हॉलो सिलेंडर इन एक्सिस 1, I1 क्या हो जाएगा? व्हाट इज I1 सॉरी I1 इन द फर्स्ट केस प्लस I1 इन द सेकंड केस। तो I1 इन द फर्स्ट केस क्या होगा एक्सिस 1 के अबाउट? ml²/3। रॉड का रिजल्ट याद है? और ये mr²/2 रिंग के डायमीटर के अबाउट। एंड वैसे ही अगर मैं सॉलिड लेता एंड एक्सिस 1, तो रॉड का रिजल्ट तो सेम होता है ml²/3, एंड वो डिस्क बन जाता तो उसका रिजल्ट mr²/4। समझ में आ रहा है सबको? ये ट्रिक यूज करके अपन अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर रॉड और डिस्क कैसे बना वो नहीं समझा। इसका मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बनाना जिसको फॉलो करना होगा हमें। और वो ट्रिक में अपन क्या कर रहे हैं, पहले केस में अपन आर को बहुत छोटा कर रहे हैं, तो इस आर को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं तो एक रॉड बन जाएगा ना। और सेकंड केस में मैं इस लेंथ को बहुत छोटा कर रहा हूँ, तो लेंथ को बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल करने पर वो एक रिंग या फिर डिस्क बन जाएगा, अज्यूमिंग कि वो हॉलो है कि सॉलिड है। यस सर। ठीक है। बाद में जब अपन डिफिकल्ट लेवल के सवाल देखेंगे उसमें मैं तुम्हें ऐसे ज्योमेट्रीज का प्रॉपर बेसिक से डेरिवेशंस कैसे करना है वो भी बता दूंगा। बट नाउ इट्स टू अर्ली, अपन ने जस्ट टॉपिक स्टार्ट ही किया, तो एकदम से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देना चाहता या फिर डिफिकल्ट डेरिवेशंस। तो पहले इजियर चीजें कर लेते, इजी ट्रिक्स पहले समझ लेते, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर के एंड में मैं तुम्हें डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। सर इसमें IY और IZ सेम रहेगा ना? क्या सेम रहेगा? IY और IZ। आवाज बहुत क्रैक हो रही है आदित्य तेरी, एक बार वापस। IY और IZ। IY और IZ, यस यस, IY IZ सेम रहेगा, करेक्ट। सो देखो एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ मैं वापस। सिलेंडर के केस में दो पॉसिबिलिटीज है, सॉलिड या फिर हॉलो। और सिलेंडर के केस में अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर सिलेंडर का एक्सिस है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं। सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट तो मैं डायरेक्टली रिंग और डिस्क के रिजल्ट्स यूज कर सकता फॉर हॉलो एंड सॉलिड। बट अगर मान लो वाई एक्सिस या फिर एक्सिस 1 ऐसे एक्सिस की बात हो रही तो अपन ये ट्रिक यूज करेंगे, और इस ट्रिक में अपन गिवन सिलेंडर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
फर्स्ट पार्ट में मैं उसके रेडियस को बहुत छोटा मान लूंगा एंड सेकेंड पार्ट में मैं उसके लेंथ को बहुत छोटा मान लूंगा। ओके, तो रेडियस को अगर बहुत छोटा माना तो ये ज्योमेट्री एक रॉड बन जाएगा, और लेंथ को अगर बहुत छोटा माना तो ये ज्योमेट्री रिंग या फिर डिस्क बन जाएगा। और गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रॉड और रिंग या फिर डिस्क, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन सुपर इम्पोज कर देंगे। ओके, सो वाई एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना है तो रॉड का वाई एक्सिस के अबाउट ml²/12 होगा, और अगर मैं रिंग मान रहा हूँ तो रिंग का वाई एक्सिस के अबाउट विच इज द डायमीटर ऑफ द रिंग mr²/2 होगा। वैसे ही अगर मैं उसको सॉलिड मानता तो ml²/12 ये तो सेम रहता, एंड वो डिस्क बन जाता, डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr²/4 हो जाता। समझा अभी? एंड वैसे ही एक्सिस 1 मतलब सिलेंडर के एच से पास होने वाला एक्सिस, तो रॉड के भी एच से ही पास होता, तो उसका ml²/3, और रिंग या फिर डिस्क के डायमीटर से पास होता, तो अगर हॉलो है तो mr²/2 ऐड करेंगे रिंग का रिजल्ट, और अगर सॉलिड है तो mr²/4 ऐड करेंगे डिस्क का रिजल्ट। समझ में आ गया अभी? सर आई वाई और आई जेड सेम रहेगा ना सर? यस यस, आई वाई आई जेड सेम, इसीलिए जेड की अपन बात ही नहीं कर रहे थे। लिखा है यहाँ तक सबने? सर 2 मिनट। अच्छा ठीक है। आंसर ओके,
ml²/3 कैसे आया? वो अपन ने रॉड का रिजल्ट डिराइव किया था ना, रॉड के एज से पास होने वाला एक्सिस, एक्सिस 1 जो रॉड के एज से पास हो रहा है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने यूज कर लिया ml²/3, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। रिकलेक्ट हो रहा है अभी? एक बार रिवाइज कर लेना लास्ट लेक्चर। ओके, फिर देखो नेक्स्ट ज्योमेट्री जो हम देख रहे हैं दैट इज सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मास दिया हुआ है m एंड रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, और उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट निकालना। तो अगेन डेरिवेशंस अपन बाद में एक साथ देखेंगे, अभी के लिए मैं खाली रिजल्ट्स बता रहा हूँ, जिसपे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आज मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। ठीक है, डेरिवेशंस का बाद में अपन देखेंगे। सो ये रिजल्ट 2/5 mr² तुम्हें याद करना। सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कोई भी एक्सिस हो, ये एक्सिस हो या फिर ये एक्सिस हो, सॉलिड स्फीयर तो एक 3D ज्योमेट्री है ना, क्या इन सारे एक्सिस में कोई भी फर्क है जो उसके सेंटर से पास हो रहा है? नो सर। सारे इक्विवेलेंट। तो कोई भी एक्सिस हो जो स्क्रीन के अंदर जा रहा हो या कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा हो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो, नोट कर लो खाली रिजल्ट। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं हॉलो स्फीयर का भी रिजल्ट लिख देता हूँ। हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 2/3 mr²। about any axis passing through the center. Ix equals to Iy equals to Iz equals to 2/3 mr². I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे ना अपन, क्या पूछना चाह रहे हो? कोई भी सेंटर से पास होने वाला एक्सिस हो, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपन निकाल रहे हैं, उसका रिजल्ट अपन मेमोराइज कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² एंड हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr²। हर्षिल तुम्हारा डाउट नहीं समझ में आया मुझे। स्फीयर में जो लिखा है, मतलब स्फीयर में क्या लिखा है? Is the moment of inertia of hollow objects always more than the solid object? Yes. लॉजिकल है ना, hollow object जो होगा उसके सारे मासेस स्फीयर के सरफेस के ऊपर होंगे, तो hollow objects के केस में वो कंपैरेटिवली एक्सिस से ज्यादा दूर होगा ना, whereas सॉलिड में कुछ ऑब्जेक्ट्स एक्सिस के नजदीक भी होंगे। सेम लॉजिक जो अपन ने Yes, रिंग sir. और डिस्क के लिए देखा था, उस लॉजिक से अपन बोल सकते हैं hollow स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेम मास सॉलिड स्फीयर से ज्यादा होगा। ठीक है, Yes. लिख लिया सबने ये रिजल्ट? Yes, sir. सर एक से हाँ ठीक है। ये आई डायामीटर है, मतलब किसी भी डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। ठीक है, सर डन। ओके, ये भी हमने देख लिया 2/3 mr² हॉलो स्फीयर के लिए, ये रिजल्ट भी याद रखेंगे। देन अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका ब्रेथ b दिया हुआ है और लेंथ l दिया हुआ है, और इसके x एक्सिस के अबाउट निकालना है,
और y एक्सिस के अबाउट निकाल लो। तो देखो इसको इमेजिन करो, जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, मतलब ये वाले एक्सिस के अबाउट, तो इसको मैं b लेंथ का एक रॉड मान सकता हूं। इमेजिन कर पा रहे हो? ये x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं इस पूरे प्लेट को एक b लेंथ का रॉड मान सकता हूं और उसका थिकनेस l हो जाएगा। Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी x एक्सिस विल बी मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। रॉड का रिजल्ट यूज कर सकते हैं अपन। एंड सिमिलरली y एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो y एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए मैं इसको क्या मान सकता हूँ? l लेंथ का रॉड। इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए मैं इस प्लेट को l लेंथ का रॉड मान सकता हूँ, तो ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, राइट। इस टेक्निक से तुम्हें अलग से प्लेट्स के रिजल्ट्स रटने की जरूरत नहीं है, तुम रॉड के रिजल्ट्स को ही लॉजिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक बार तुम्हें ix मिल गया, iy मिल गया, तो z एक्सिस के अबाउट कितना होगा जो इस प्लेट के परपेंडिकुलर? कौन x सा plus थ्योरम? iy. यस, ix प्लस iy, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो z एक्सिस के अबाउट m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12, ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर मान लो मैं और कुछ एक्सिस यहाँ पे डिफाइन करूँ, लेट्स से ये एक्सिस 1 है। एक्सिस 1 के केस में ये कैसे रॉड की तरह बिहेव कर रहा है? कितने लेंथ का रॉड? एल लेंथ का। यस, एल लेंथ का रॉड, और एक्सिस रॉड के एच से पास हो रहा है। तो I1 क्या लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर बाई 3। नहीं सॉरी, 1 के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो एल लेंथ नहीं होगा ना यार, देखो एक बार वापस। एक्सिस 1, b. इसके अबाउट जो लेंथ होगा वो अपन इफेक्टिवली बी ले लेंगे। सो I1 जो है वो एम बी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं ये डिफाइन करूं, ये वाला एक्सिस I2, सो I2 के लिए वो एल लेंथ का रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो I2 कितना हो जाएगा बताओ? एम एल स्क्वायर बाई 3। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा लेंथ कैसे लिया मैंने। I1 देखो ये वाला एक्सिस है ना, ये I1 एक्सिस। तो इस I1 एक्सिस के लिए कौन सा लेंथ परपेंडिकुलर है एक्सिस से? अपन वो लेंथ लेंगे जो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे b जो पैरामीटर है वो 1 के परपेंडिकुलर है ना, तो इसीलिए 1 के केस में मैं लेंथ को b मान रहा हूँ। एक्सिस 1 के केस में द पैरामीटर विच इज परपेंडिकुलर टू 1 इज b, तो उसी को अपन लेंथ मान लेंगे। ये लॉजिक समझो। एंड सिमिलरली एक्सिस 2 के परपेंडिकुलर क्या होगा? l, तो उसको लेंथ मान लेंगे, तो उससे I2 ml स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। ओके सर हम लोग I1 के लिए ये भी कर सकते हैं ना सर कि ix प्लस एम बी स्क्वायर बाई 2, यस यस, mb बाई 2 का होल स्क्वायर, वो भी कर एम बी सकते बाई हैं। 2 का होल स्क्वायर. वो भी कर सकते हैं। रॉड में अपन ने वो किया ही था ना, तभी जाके वो रिजल्ट ml स्क्वायर बाई 12 से ml स्क्वायर बाई 3 हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हें वो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपन ने याद ही कर लिया, क्योंकि बार बार आगे यूज होने वाला है। तो रॉड के एज वाला रिजल्ट डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो बाई 3। बट तुम सही बोल रहे हो, वो उसी से आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने पर वही आएगा। Done, sir.
ओके सो देखो रेक्टेंगल का हमने निकाल लिया, तो स्क्वायर का तो रेक्टेंगल का स्पेशल केस है ना, ये भी आ जाएगा एम ए स्क्वायर। यहाँ पे आई एक्स आई वाई दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों डायमेंशन ही सेम है। सो ये तो ऑब्वियस है ना, ये एम ए स्क्वायर बाई 12 लिख सकते हैं। एंड वैसे ही जो आई जेड होगा इस केस में, आई जेड क्या बन जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, दोनों को ऐड कर देंगे। ये रिजल्ट भी लिख लो जल्दी से। हो गया? Yes, sir. प्लेट का रिजल्ट एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूँ, कुछ डाउट्स आ रहे हैं मुझे चैट पे। तो देख यार, यहाँ पे ये वाले एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको। तो इस प्लेट को एक रॉड की तरह इमेजिन करो, एंड रॉड का जो लेंथ है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो एक्सिस से डिसाइड करो। जो भी एक्सिस दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा रॉड का, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अपन ये बी लेंथ लेंगे ना, तो इसको मैं एक बी लेंथ के रॉड की तरह इमेजिन करूंगा, और एक्स एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर बाई 12 लिख सकता। एंड वैसे ही अगर वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर कौन सा लेंथ होगा, एल, तो इसको मैं एल लेंथ के रॉड की तरह इमेजिन करूंगा, एंड वाई एक्सिस अगेन रॉड के सेंटर से पास हो रहा है, तो आई वाई एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। समझा ये लॉजिक अभी? एंड सिमिलरली अगर आई जेड चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, एंड सेम लॉजिक जो रॉड के एच से पास हो रहा है उन एक्सिस के अबाउट भी अपन लगा देंगे, बस उसमें बाई 12 की बजाय बाई 3 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट। सर वो पिछला स्लाइड एक बार दिखा सकते हो, हाँ। 8th वाला दिखना था। डन सर। ओके, ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे देखो। अभी मान लो ये कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल, कैसा भी स्केलिंग कैसा भी हो सकता है, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस होना कंपलसरी नहीं है, और मेरा टारगेट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल के किसी साइड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट निकालना। तो इसको अगर मैं एक्सिस 1 मान लूं, तो एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक तो हमें ट्रायंगल का मास पता होना चाहिए। मान लो ट्रायंगल का टोटल मास m दिया हुआ है, और एक्सिस 1 जिस साइड से पास हो रहा है उस साइड के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगा वो ये होगा, इस साइड को h1 मान लेते है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 कैन सिंपली बी रिटन एज m h1 स्क्वायर बाय 6। ये रिजल्ट याद कर लो ट्रायंगल के लिए, mh स्क्वायर बाय 6। किसी भी बेस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू टोटल मास इनटू हाइट का स्क्वायर अपॉन 6। तो हाइट कैसे डिसाइड करेंगे, वो जिस भी साइड से पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला जो पैरामीटर है वो अपन हाइट लेंगे। वैसे ही अगर मान लो अगर एक्सिस ये वाला होता, इसको अगर मैं एक्सिस 2 मानता, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है मैं ये वाला ले लेता h2, एंड एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m h2 का स्क्वायर बाय 6 हो जाता। सबको समझ में आया ये रिजल्ट? यस और ट्रायंगुलर प्लेट इसको भी नोट कर लो। सर, और वर्टाइसेस का दोनों लाइक दोनों एक्सिस 1 और एक्सिस 2 का
जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकता है? नहीं लगा सकते ना, इधर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या एक्सिस 1 और 2 परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट I1 प्लस I2 बोलना गलत होगा ना। राइट सर। उसके लिए अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा, वो देखेंगे अपन आगे कैसे करेंगे। अच्छा, अभी और 2-3 कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। तो लेक्चर का जो आखिरी हाफ एन आवर है उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम वो एग्जांपल्स ट्राई करो। तो इज इट ओके कि आखिरी की जो 2-3 स्लाइड्स है वो तुम बाद में नोट डाउन कर लो। अभी बस 2-3 स्लाइड्स एक्सप्लेन करके मैं तुम लोग के साथ ये लेक्चर नोट्स शेयर कर दूंगा, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो 2-3 स्लाइड्स के लेक्चर नोट्स और एग्जांपल्स तुम लोग बाद में देख लोगे, चलेगा? अभी खाली समझ लो सारी चीजें। सर तो फिर जो एग्जांपल्स है वो आप सेंड करोगे ना पीडीएफ में? यस यस, वो पीडीएफ, ये लेक्चर नोट्स एंड एग्जांपल सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा उसी पीडीएफ में। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐडेड हो ना, जो मैंने ग्रुप बनाया था लास्ट टाइम? हाँ सर। हाँ, तो प्लीज उस पे वो एक बार रिफर कर लेना, उस पे मैं ऐड उसमें सेंड कर दूंगा मैं सारी चीजें। तो बस आखिरी के आप 2-3 ड्राइव पे स्लाइड्स आज सेंड के करते हो ना? ड्राइव पे भी और ग्रुप पे भी भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो आखिरी के 2-3 पार्ट्स तुम लोग बाद में नोट कर लेना, मैं तुम्हें बस कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। सर मैं एडेड नहीं हूँ ग्रुप पे, तो क्या करना होगा? अगर तुम ग्रुप पे एडेड नहीं हो तो प्लीज ये नंबर नोट कर लो, मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं तुझे ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। ठीक ठीक है है, सर। 9867568660। सो ठीक है, प्लेट की बात हो गई अभी। रेक्टेंगुलर प्लेट का हमने बेस के अबाउट निकाल लिया। Sir, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल excuse लिया। me, sir. हाँ बताओ। Sir, will you show that number? यस यस, टेल मी। Sir, that Yeah. your number. Yes, sir. Yes, sir, done. Thank you. हो गया, चलो ओके। अच्छा, अभी मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स को मैं इक्वल मान रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये हाइट h दिया हुआ है, सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड को g मान लेते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो मीडियन का भी काम कर रहा होगा, ये सब लोग देख पा रहे हो? दिस ब्लू कलर लाइन इज ऑल्सो द मीडियन एज वेल एज द हाइट, ये दोनों का काम कर रहा है। और किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड मीडियन को क्या रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ा है सबने? 2:1। 2:1, करेक्ट। दैट मीन्स ये 2h/3 होगा और ये h/3 होगा, ये रिजल्ट पता है ना सबको? एंड जो सेंट्रॉइड है वो उसको मैं प्लेट का सेंटर ऑफ मास भी मान सकता हूँ, सबने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास में, किसी भी प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे ही होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक और एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ जो जी से पास कर रहा है एंड बेस से पास होने वाले एक्सिस से पैरेलल, तो बेस से पास होने वाले एक्सिस को मैं 1 नाम दे देता हूँ एंड सेंटर ऑफ मास मतलब जी से पास होने वाले एक्सिस को मैं सी नाम दे देता हूँ। तो एक्सिस सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से थ्योरम से निकाल सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बस मुझे इक्वेशन बता दो, क्या लिखूं इक्वेशन? I1 I1 is equal to IC plus MH/3 whole square. वेरी गुड। एक कॉमन मिस्टेक जो काफी बार मैंने देखा है लोगों की दिमाग में आता है, IC इक्वल्स टू I1 प्लस MH/3 का स्क्वायर, ये गलत होगा, राइट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से लिया जाता है। तो I1 जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस प्लस MH/3 का होल स्क्वायर होगा। एंड व्हाट इज I1? क्या रिजल्ट देखा था अपन ने? mh²/6। mh²/6 mh²/6 इक्वल्स टू IC प्लस mh²/9। तो यहाँ से IC हमें मिल जाएगा mh² कॉमन ले लो, mh²/3 कॉमन ले लो,
तो 1/2 माइनस 1/3 विच इज 1/6, तो IC जो है वो mh²/18 आ जाएगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको अच्छे से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है? तो ये तुम लोग अटेम्प्ट कर लोगे एग्जांपल वापस खुद से बाद में। यस बताओ। आपने इक्वल टू लिखा है प्लस की जगह। हाँ सॉरी, ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, अभी समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो अभी। अगर मान लो एक क्यूबॉइड हुआ, किसी क्यूबॉइड का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ पे एक्सिस को एक्चुअली गलत मार्क किया हुआ है, ये एक्स वाई और जेड नहीं है। क्यूबॉइड का ये सेंटर मान लेते, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस क्यूबॉइड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे एंड क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है एल, बी और एच। तो अगर मान लो मुझे क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्स एक्सिस कौन से डायमेंशन के पैरेलल है अमॉन्ग्स्ट एल, बी एंड एच? एक्स एक्सिस एल के पैरेलल दिखाई दे रहा है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें एल के टर्म्स मिसिंग होंगे एंड आई एक्स कैन बी रिटन एज एम बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 12। ये रिजल्ट याद करने का तरीका समझ में आया सबको? यस सर। सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है, जो डायमेंशन है, वो कौन सा है? अच्छा ये भी एक मिस्टेक की है शायद इधर, एक सेकंड को लेट मी रीकंफर्म। वाई एक्सिस के पैरेलल एच दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली आई जेड होना चाहिए था और ये आई वाई होना चाहिए था। तो वाई एक्सिस एच के पैरेलल है, तो आई वाई के कैलकुलेशन में एच मिसिंग होगा, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 एंड आई जेड के कैलकुलेशन में बी मिसिंग होगा क्योंकि जेड जो है वो बी के पैरेलल है। ठीक है, तो एक बार वापस लॉजिकली सोच के ये रिजल्ट्स बाद में नोट डाउन कर लेना। आखिरी के जो 2-3 स्लाइड में तुम लोग को बाद में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें अगर तुम्हें कुछ भी डाउट या कोई भी बात अगर नहीं समझ में आएगी तो मुझे अगले लेक्चर में याद दिला देना, अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। एंड वैसे ही क्यूब के केस में एल, बी और एच सब सेम हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 12 या फिर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 12 ये सब क्यूब के साइड का स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा। तो Yes, क्यूब sir. के केस में ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, एंड ये कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल 4, 5, 6 टिल एग्जांपल 9, ये मैं लेक्चर नोट्स में अभी अटैच कर रहा हूँ एंड आई एम सेंडिंग द पीडीएफ इन 5 मिनट्स। तो आखिरी के 2-3 स्लाइड्स कॉपी कर लेना पीडीएफ में से एंड ये सारे एग्जांपल्स पहले बिना सोल्यूशन देखे अटेम्प्ट करना। सोल्यूशन बस तभी देखना अगर तुम खुद से नहीं कर पाओ या फिर तुम्हें आंसर वेरीफाई करना। ठीक है, तो इन सारे एग्जांपल्स में अगर तुम्हें कुछ डाउट भी आ रहा होगा तो वो भी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे 5 मिनट दो, यू कैन स्टे कनेक्टेड फॉर नाउ, फिर पीडीएफ सेंड करके मैं मीटिंग एंड कर दूंगा, तुम लोग बाद में वो अटेम्प्ट। एक सेकेंड रुक जाओ। सब लोग को लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिल गया था ना ड्राइव पे? ड्राइव एक्सेस कर पा रहे हो सब लोग? यस सर। ओके, एक्चुअली तुम लोग चाहो तो मीटिंग लीव करके ब्रेक वगैरह लेना है तो ले सकते हो, उसके बाद फिर लास्ट हाफ एन आवर तुम प्रैक्टिस कर लेना वो एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुको, कुछ डाउट्स भी दिख रहे हैं मुझे चैट पे। I3 एंड I4 यूनिफॉर्म रिंग में कैसे इक्वल आया? अच्छा देख मैं बता देता हूँ अभी। सर तो आप अभी मीटिंग एंड करने वाले हैं? हाँ अभी मीटिंग एंड कर दूंगा, पहले जो डाउट्स तुम्हें हैं आज के लेक्चर से वो क्लैरिफाई कर लो,
उसके बाद मैं मीटिंग एंड करके तुम लोग को पीडीएफ भेज दूंगा, तो लेक्चर के हाफ एन आवर में वो तुम प्रैक्टिस कर लेना उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक डाउट आया कि रिंग के केस में i3 और i4 सेम कैसे है, तो अगर इसको मैंने एक्सिस 3 माना था और इसको एक्सिस 4, ये दोनों एक्सिस डायमीटर्स है ना रिंग के, और इन दोनों एक्सिस के अबाउट रिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा, तो उस लॉजिक से अपन i3 और i4 को सेम मान रहे। समझ में आया? ओके ठीक है, चलो गाइज, अपना मोस्टली अभी ट्यूसडे इवनिंग को लेक्चर होगा, तो तभी अपन आज के लेक्चर के डाउट्स और आगे का थियरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ अभी, और 5 मिनट में तुम लोग को ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगा, वो रिफर कर देना। और कोई डाउट है किसी को भी? ओके चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।